हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, ये सिर्फ सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है। तो सीएमए स्टूडेंट्स के बारे से मतलब सीएमए स्टूडेंट्स के लिए ना मैं आज बहुत कुछ डिस्कस करना चाहता हूं दिल खोल के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीएमए स्टूडेंट्स बड़े ही मतलब डिप्रेस फील करते हैं कई बार। और मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ना रिक्वेस्ट करी है वीडियो बनाने के लिए, कहते हैं कि सर आप ना खुद सीएमए हो, तो आप लोग की जर्नी कैसी रही, आप अपने बारे में के साथ साथ हमें भी बताइए कि किस तरीके से हमें सीएमए करना चाहिए और करने का फायदा क्या है। अल्टीमेटली ना देखो, सीएमए करो, सीए करो या सीएस करो, तीनों करियर बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं यही करियर है, करियर और भी है। सीपीए है, बहुत अच्छा करियर है। एसीसीए करते हैं लोग, यूके का है, ठीक है। एसीसीए जो है वो यूके का है, इंग्लैंड का, बट वो आप भी कर सकते हो, वो इंडिया में भी बहुत सारी अच्छी जॉब्स है एसीसीए की। तो देर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल। जो भी करो अच्छे से करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है ना। क्या है, सीएमए स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो मेरे भी कभी दिमाग में होता था जब मैं सीएमए एंटर कर रहा था, तो मुझे ना फील होता था। आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या जो मैं कह रहा हूं वो आपको फील होता है या नहीं होता। वन ऑफ द सिचुएशन, कौन सा कोर्स कर रहे हो, पेरेंट्स के कोई जान पहचान दोस्त वगैरह बोलते हैं कौन सा कोर्स कर रहे हो। मैं सीएमए कर रहा हूं। ये सीएमए क्या होता है? अब आप क्या जवाब देते हो? बताओ, क्या जवाब देते हो? सीएमए क्या होता है? हाँ, क्योंकि सीएमए कोर्स की इतनी रिकॉग्निशन भी नहीं है कि लोग सीएमए कोर्स के बारे में जानते ही नहीं है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था। सीएमए कोर्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस कई लोगों ने मुझसे पूछे। सीएमए कोर्स के बारे में, सीएमए होता क्या है, सीएमए की जर्नी क्या है। मतलब अब सीएमए हम लोग क्या बोल देते हैं, सर ये सीए जैसा कोर्स है। ज्यादा अगर लोग बोलते क्या है, ये सीए जैसा कोर्स है। ओके, सीए जैसा कोर्स है। जब आप ये सीए का नाम ले लेते हो तो उससे क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में तो जानते हैं, अच्छा वो सीए जैसा कोर्स है, ओके। ये जैसे का क्या मतलब है? गलत। अगर आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो दोस्तों किसी को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, तो गलत बोलते हो। इसका मतलब है आप ऑलरेडी अपने कोर्स को डीवैल्यू कर चुके हो। अगर आप लोगों के दिमाग में ये किसी ने बना दिया है कि आप सीए जैसा कोर्स बोल के, ये एग्जाम्पल दे के आप ये बोल देते हो कि हम लोग सीए में जो कोर्स कर रहे हैं वो सीए जैसा है, अगर आप ऐसा बोल देते हो ना, तो आप ऑलरेडी अपने आप को डीवैल्यू कर चुके हो। दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से है, मैं भी फील करता हूं ये बात जब सीएमए के नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते। ऐसे दुनिया में बहुत सारे कोर्स हैं दोस्तों जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। बट क्या इसका मतलब यह है कि आपकी कोर्स की वैल्यू नहीं है? आपके कोर्स की वैल्यू जरूरी है। कोई क्या करता है किसी को नहीं भी पता उसके बारे में, तो आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है जब तक आपके पास जॉब ना हो। बोलो एवरीवन, यस और नो। मेरे हिसाब से अगर आप एक पर्सन को ये बोल सकते हो कि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो सेटअप हुआ था अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो कोर्स हम लोग करते हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसी को एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है ये सीए जैसा कोर्स है या ये सीएस जैसा कोर्स है, नहीं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को खुद डिवैल्यू करते हो दोस्तों। तो मेरे को बस एक ही प्रॉब्लम है, उन सारे सीएमए स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है जो भी बच्चा अपने आप को डिवैल्यू करता है। अब मुझे पता है इस वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करने वाले हैं, ये कमेंट करने वाले हैं, सर हमें पता है हम तो सीएमए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सीएमए क्वालिफाइड होंगे, आज अच्छी जॉब नहीं मिली होगी तो वो खुश नहीं होंगे, नाराज होंगे, क्या सर क्या जिंदगी है, कुछ भी नहीं है सीएमए बनने के बाद। मुझे एक बात बताओ, अगर आज आप कहते हो ना सीएमए बनने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, तो वहां पर आपकी कमी है, किसी और की नहीं, आपकी कमी है। सीएमए बनने के बाद आपको क्या लगता है घर बैठे बैठे नौकरियां आ जाएंगी? ये बात आपको किसी ने बताई थी कभी? बहुत जमाने मुझे बताया था, आप मानोगे, मुझे ये बात बताया था, अरे सीएमए कर ले घर बैठे बैठे नौकरी आ जाएगी, ठीक है, घर बैठे बैठे फोन आएंगे। अरे भाई वो जमाना गया, वो एक जमाना होता था आज से बहुत सालों पहले।
जब सीए, सीएमए, सीएस जैसे कोर्स करने के बाद आपको घरों पे कॉल आ जाते थे, वो कॉल वाला आने वाला सिस्टम खत्म। अब आज के टाइम पे कंपटीशन का जमाना है, ठीक है? तो अब आपको कॉल्स नहीं आएंगी, आपको खुद अप्लाई करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका कम्युनिकेशन, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे मार खा जाते हैं हमारे सीएमए स्टूडेंट्स के अंदर। सबसे बड़ी कमी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना नहीं आता। जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, मैसेज नहीं दे पाते हो सामने वाले इंसान को, तो आपकी वैल्यू डी वैल्यू ही रहेगी, आप जीरो ही रहोगे। आपके अंदर चेंजेस तब आ सकते हैं जब आप अपने आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करोगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी को भी ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि आपका कोर्स कैसा है, ठीक है? आपका कोर्स बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कमा सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा पूछता है एवरेज सैलरी, तो यस, अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो एक एवरेज सैलरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की करीब करीब 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपीस एक एवरेज सैलरी है। अब बच्चे कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मेरा तो सैलरी, मेरे दोस्त की सैलरी 5 लाख लगी है, किसी की 6 लाख लगी है। तो क्या हो गया, किसी की 15 लाख भी लगी है, किसी की 18 लाख भी लगी है। जब मैं एवरेज निकाल रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है? बहुतों की सैलरी 8 लाख रुपीस भी है। मैं एवरेज कह रहा हूं, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? 8 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो, मिनिमम स्टार्टिंग। और ये कमाना चाहिए, इतना तो मेरे ख्याल से बहुत आम है। मैं आज से बहुत पहले की बात कर रहा हूं। जब मैंने सीएम में क्वालिफाई किया था, तो आर्टिकलशिप के दौरान ही मुझे कुछ कंपनी से ऑफर आया था। उन्होंने भी मुझे 8 लाख का ही पैकेज दिया था, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे को टीचिंग करनी थी। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था। बट कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है, हर एक का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका इंटरेस्ट क्या कहता है? कमाई जरूरी है, बट क्या आपको लगता है आप 8 लाख के लायक हो? नहीं, आपकी कमाई बहुत ऊपर हो सकती है। यह तो एक शुरुआत है। दिक्कत क्या है, यह डिपेंड करेगा सीएमए इंस्टीट्यूट के ऊपर। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपकी एवरेज सैलरी 8 लाख रुपीस है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? वो इंप्रूव किया जा सकता है, वो धीरे धीरे करके होगा। जब आप अच्छे काम करोगे तो आपके जो जूनियर्स होंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लोगों को हाईलाइट करेंगे, आपका नाम जब हाईलाइट होगा कि आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और आप लोगों को बताओगे, आज भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे ज्यादा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से एक लॉबी बन गई है सीएमए स्टूडेंट्स को। वहां पे सीएमए लोगों को एंट्री मिलती है, वहां पर अच्छी खासी एंट्री मिलती है। चाहे आप बात करें गेल कंपनी की, ओएनजीसी, बीएचईएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पीएसयूज में उनका नाम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे ज्यादा सीएमएस होते हैं। बट क्या कॉस्ट अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट कम हो रही है? नहीं 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 नहीं। अपने आप को कम मत आंको। आज मुझे तो ऐसा लगता है, आज मैं टीचिंग नहीं भी कर रहा होता, तब भी मैं बहुत अच्छा कमा लेता। समझ गए मेरी बात? तो जरूरी नहीं है कि आप लोग टीचिंग ही आपके पास एक ऑप्शन है। कंसल्टेंसीज है, मेरे पास इतने कंसल्टेंसीज ऑफर्स है ना कि मेरे पास वक्त नहीं है वो कंसल्टेंसी देने के लिए। आप चाहो तो बहुत सारी प्रैक्टिस का काम कर सकते हो, थोड़ा सा उद्यम करना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, मार्केट में जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता? जिसने कष्ट देखो, कष्ट उठाओगे तो काम मिलेगा, अगर कष्ट ही नहीं उठाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं उन सारे सीएमए स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, जो बच्चे सीएमए क्वालिफाई भी हो चुके हैं और जो बच्चे सीएमए में सोच रहे हैं कि हम करें ना करें आगे, क्योंकि अब तो फेल हो गए हैं, अभी तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा भैया, सीएमए इतना मुश्किल भी है और सैलरी भी कोई खास नहीं है, ठीक है? अगर आपकी ये उम्मीदें हैं ना, तो फिर मत ही करो तो अच्छा है। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता नहीं है, अगर मैं अपना क्या बताऊं, मैं किसी का क्या बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो करीब 1-1 करोड़ रुपए के आसपास कमाते हैं सीएमएज में, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपके दिमाग में एक गलत इमेज बनाई गई है अपने कोर्स के बारे में, वो आपको ठीक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी वैल्यू करना जानो, और जो नॉलेज ले रहे हो वो अच्छे से लो यार। अगर आपने नॉलेज ही सही तरीके से नहीं ली, तो आप लोगों को कंसल्टेंसी कैसे दोगे? कंसल्टेंसी चाहिए लोगों को, बहुत लोगों को मदद चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन?
आपको अगर अपनी इनकम कमानी है, देयर आर सो मेनी सोर्सेस, बहुत सारे जरिए हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, अगर आप क्वालिफाइड हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे को बस एक बात का जवाब दे दो, क्या आप अपने आप को किसी से कम समझते हो? अगर आप अपने आप को किसी से कम समझते हो तो भाई फिर तो आपको आगे जर्नी करनी ही नहीं चाहिए, फिर तो जर्नी खत्म हो गई आपकी सीएमए की। आप अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझोगे जिंदगी में, ठीक है? मैंने आज तक अपने आप को किसी से कम नहीं समझा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं अपनी टीचिंग में ही कह दूं तो जरूरी नहीं है कि मैं कम किसी से पढ़ाता हूं या मेरी क्वालिटी में कोई कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है? हर एक का एक अलग नेचर होता है, अलग तरीका होता है काम करने का। तो आपका क्या तरीका होगा काम करने का, वो आपको या तो बहुत ऊपर ले जाएगा या डिपेंड करेगा, अगर आप ऐसा काम सही तरीके से नहीं करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपकी इनकम लो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज, ये 3 चीजों पर फोकस करो दोस्तों। तो सीएमए स्टूडेंट्स, अच्छी कमाई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? अपने पर भरोसा करो, इंस्टीट्यूट कोई कमी नहीं छोड़ेगा, इंस्टीट्यूट पूरी जोर लगाता है हमेशा प्रैक्टिसिंग में काम बढ़ाने के लिए। तो आपको पूरे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सिर्फ दिक्कत क्या है, रिकॉग्निशन नहीं है। उसका रीजन ये है, सीएमए लोग प्रैक्टिस बहुत ही कम लोग करते हैं, टीचिंग में भी बहुत ही कम सीएमए स्टूडेंट, सीएमए जो है लोग हैं, सीएमए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बट सीएमए में बहुत कम लोग हैं। ये पब्लिक रिकॉग्निशंस कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों, आपको प्रैक्टिसिंग अगर आपको करना है या फिर आपको जॉब करनी है, देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। कभी भी ये मत सोचना कि आपको कम अपॉर्चुनिटी है। 20 लाख 25 लाख, मेरे जान पहचान में इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 18-18 लाख के पैकेज लिए हैं। रिसेंटली इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट्स हुई हैं, 18-18 लाख के पैकेजेस हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो यार। अपने आप को कम आंकना बंद कर दो पहले तो, ठीक है? नॉलेज लो, जो आप कर रहे हो ना वो आप अच्छे से करो, हर चीज को पढ़ के करो। कोई भी चीज को, कहते हैं ना, एक शॉर्टकट वाले तरीके से मत चलो। आर्टिकलशिप कर रहे हो तो डमी ले रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आर्टिकलशिप लो, अच्छे से एक्सपीरियंस लो जहां मिल सकता है। बच्चे आर्टिकलशिप से भी बहुत परेशान होते हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर दूं। जो बच्चे आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ना आपको सीएमए, जो सीएमएज हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है, उनके ईमेल आईडीज होंगे। आप उन ईमेल आईडीज को जो है मेल कर सकते हो। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दो या फोन कर लो, बट ईमेल आईडीज पे मैसेज कर दो, मेल कर दो कि आप इंटरेस्टेड हो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। उनके बारे में सर्वे करनी पड़ेगी। आप मुझसे बात कर सकते हो, बहुत सारे सीनियर सीएमएज हैं, उनके बारे में आपको पता होगा। आर्टिकलशिप करना मुश्किल नहीं है। आपको नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप एफर्ट नहीं डालते हो। एफर्ट डालो। और मैं आपको एक राय देता हूं, सीएमए स्टूडेंट्स, प्लीज सीएमए जो प्रैक्टिसिंग सीएमएज हैं वहां पर ही आप आर्टिकलशिप करो कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपने आगे जाके क्या करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मैं ये समझता हूं सीएमए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है? तो आप लोग खुश हो जाओ और आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई पर ध्यान दो दोस्तों। जून में एग्जाम है तो तैयारी करो। और आपको मैं बता दूं, अपनी तैयारी करवाने के लिए मैंने टैक्सेशन के एग्जाम के लिए 20% ऑफ निकाला हुआ है। जी हाँ, टैक्सेशन के पढ़ाई करने के लिए 20% ऑफ निकाला हुआ है जून 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप लोग टैक्स का एग्जाम देना चाहते हो मेरे थ्रू और बहुत ही बढ़िया नंबर लेके आना चाहते हो तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। तो आपको गिवन नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और मुझे बताना है, ठीक है जी? दैट्स इट। तो मैं आपको इससे ज़्यादा क्या ही बताऊं। सीएमए स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को कभी भी डिवैल्यू नहीं करना। नेवर डिवैल्यू योरसेल्फ, ठीक है? थैंक यू, बाय।